इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता बहादुरगढ़ वार्ड 13 से पार्षद मोहित राठी जी इस टाइम मेरे सामने। मैं जानना चाहूंगा कि हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए भी अराजकता का माहौल क्यों? देखिए, सरकार, मैं हरियाणा की बात करूँ, हम हरियाणा के निवासी हैं, तो सरकार हर चीज़ में बुरी तरीके से विफल दिखाई दे रही है। आप हरियाणा में विकास को लेकर चलिए, आप हरियाणा में गुंडागर्दी को लेकर चलिए, आप हरियाणा में गरीबों के हित की बात लेकर चलिए। कहाँ पर सरकार आज गरीबों के साथ है या एक समाज के साथ है? जिस तरीके से हरियाणा का विकास होना चाहिए था, जिस तरीके से हरियाणा को आगे बढ़ने की ज़रूरत थी, उस हिसाब से आज हरियाणा आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उस चीज़ के पीछे हम तो सीधा सीधा कहेंगे भाई सरकार ही विफल है। आपने देखा होगा जिस तरीके से रोज़ लोगों को धमकियाँ आती है, जिस तरीके से मैं बहादुरगढ़ की बात करूं तो हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक वारदात जरूर होती है, जो कि एक चिंता का विषय है हमारे बहादुरगढ़ के लिए और हमारे हरियाणा के लिए। लेकिन अभी इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला जी को भी धमकी दी गई है जान से मारने की। सरकार में लगे अपने आप को ये कहेगी हम सफलता के साथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये तो असफलता है कि आम नागरिक को तो छोड़ो, एक विशेष जो नागरिक है उसके लिए भी सरेआम धमकी दी जा रही है। देखो, मैं तो एक सीधी सीधी बात कहूंगा, जो आवाज उठाएगा उनको इस तरीके की चीजें फेस करनी पड़ेगी। अब बहादुरगढ़ में देख लो आप जी, कौन आवाज उठा रहा है, क्या हाल है बहादुरगढ़ का? वजह क्या है इसके पीछे कि जो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं लोग? देखो, गंदी राजनीति है। मैं फिर कह रहा हूं, आज कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अब कितने लंबा समय हो चुका है, बहादुरगढ़ में कुछ भी होता था तो चौधरी नफे सिंह राठी जी उस चीज़ की आवाज़ उठाते थे, गरीबों की आवाज़ बनते थे। लेकिन जब से चौधरी नफे सिंह राठी जी का मर्डर हुआ है, उसके बाद एक भी कोई प्रदर्शन हुआ, किसी ने भी जनता के हित में कोई आवाज़ उठाई हो, तो विपक्ष भी आज पूरी तरीके से बेबस कर दिया गया है सरकार के द्वारा, जो कोई भी आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी सीआईडी और सीबीआई सब कुछ फैले क्योंकि चौधरी नफे सिंह राठी के जो अभी हत्यारे जो हैं वो गिरफ्त में नहीं आए अभी। देखिए, ये तो आपको स्पष्ट तरीके से साफ साफ दिखाई दे रहा है। हर लोग जानते हैं क्या कारण है जो आज तक हत्यारे नहीं पकड़े गए हैं। जिस तरीके का माहौल, डर का माहौल हमारे हरियाणा प्रदेश में बना हुआ है, मैं बार फिर से कहता हूँ, बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। गरीबों के धम भरने वाले के भी हम गरीबों के साथ हैं, उसी गरीब के लिए जो राशन के ऊपर जो तेल मिलता था, एकदम से इसी महीने से 50-60 रुपए तेल के ऊपर बढ़ा दिया गया। किस तरह देखें इस 50-60 रुपए को? देखिए, मेरा विचार तो यही है, मुझे तो ये लगता है तो एक शुरुआत है, धीरे धीरे बंद भी होगा ये सब। महंगाई ये क्यों दिए जाते थे राशन? एक गरीब तबके को, एक बीपीएल परिवार को राशन की सुविधा इसलिए दी गई थी ताकि उनको थोड़ा सहारा लगे। लेकिन धीरे धीरे वही महंगा करते जा रहे हैं, तो फिर मेरे हिसाब से तो इन राशन डिपो का कोई फायदा नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल क्यों नहीं आवाज उठा रही है ऐसी? क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल को बहुत लोगों ने चाहा है, आज भी चाह रहे हैं और कल भी चाहेंगे। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, वो पहले से भी आवाज उठाती आ रही है, आज भी आवाज उठाती है और आगे भी आवाज उठाएगी। अभी पीछे जो पंजाब से हरियाणा का पानी रोका गया था, उस विषय में भी जिला स्तरीय धरने प्रदर्शन हुए हैं, ज्ञापन सौंपे गए हैं। तो इस चीज़ में आप बेफिक्र रहे, इंडियन नेशनल लोकदल एक कमेरे और गरीब तबके के साथ है और हमेशा ही रहेगी। समाज को सर्वोपरि माना है और कुछ भी कोई दुविधा आएगी हमारे समाज पे तो इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा तैयार रहेगी। आम नागरिक आवाज नहीं उठा पा रहे, उन लोगों के आप संदेश देने हैं? देखिए, मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि हक की लड़ाई है, किसी भी हक के लिए पीछे हटना गलत है। अपनी आवाज को बुलंद करो, आवाज उठानी बहुत जरूरी है। काम हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन हम घर में बैठ के किसी चीज का विरोध नहीं करेंगे, किसी गलत का विरोध नहीं करेंगे, तो सबसे बड़े जिम्मेदार हम खुद हैं। ये बताया मोहित राठी जी ने कि अगर हम विरोध नहीं करते किसी का तो इसके सबसे पहले जिम्मेवारी भी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने इतनी जानकारी दी।